लखनऊ में 7 कालिदास मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्लैग ऑन किया। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर प्रतिभाग के लिए उत्तर प्रदेश से आमंत्रित किया गया। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश किए गए जनपद वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, बाराबंकी, खीरी से 2-2 लाभार्थी गणतंत्र दिवस परेड 2024 के प्रतिभाग के लिए चिन्हित किए गए। 24 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री ग्राम विकास उत्तर प्रदेश द्वारा 7 कालिदास मार्ग लखनऊ से फ्लैग ऑफ कर इन लाभार्थियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा सभी लाभार्थियों से परिचय प्राप्त किया गया, उन्हें अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए चयनित किए जाने पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश में अब कुल 36.15 लाख आवास निर्माण कर भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष में 34.34 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है। शेष आवास निर्माणाधीन है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,57,000 लाभार्थियों को घर दिए गए हैं। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जिसमें हमारी थारू जनजाति की एक लाभार्थी बहन है, एक दिव्यांग बहन है और जो सामान्य जो लाभार्थी हैं वह भी हैं। अयोध्या से, वाराणसी से, लखीमपुर खीरी से जो हमारे ये लाभार्थी दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में जा रहे हैं, मैं उनको शुभकामना दिया हूं। अभी यहाँ अपने राज्य मंत्री जी के साथ हरी झंडी दिखा करके उनको दिल्ली के लिए रवाना भी किया गया है। ये बहुत गौरवशाली बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यह विचार रहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्वों में देश की राजधानी में आमंत्रित करना, इसमें से कई लोग होंगे जो कभी दिल्ली गए नहीं होंगे, लेकिन आज वो दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस ब्लॉक में जाकर के आवास योजना के लाभार्थियों से मिलने भी जा रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि हम लोग गरीबी के दर्द को जानते हैं और गरीबी के दर्द को जानने के कारण जिनका यह दर्द दूर हुआ है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनके घर पर शौचालय बना है, उनको नल से जल की सुविधा मिली है, उनके घर का अंधेरा दूर करके वहाँ बिजली की सुविधा दी गई है, उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है, उनको राशन कार्ड दिया गया है जिसके आधार पर उनको आने वाले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन प्राप्त होगा। साथ ही यह भी गर्व की बात है कि देश में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 के स्थान पर है। और इतना ही नहीं, जो हमारा कोटा था हमें वह भी मिला है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री योजना आवास योजना का लाभ जो वहाँ उन राज्यों के गरीबों को देना चाहिए तो नहीं दिया, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ और ऐसे लोग हैं जिनको आवास दिया जाना चाहिए। बहुत उदारता पूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वह भी लाभ दिया। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बात और साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजे। इससे बड़ी खुशी का दिन राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए, देश के लिए दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि वो मुगल आक्रमण काल, मुगल शासन काल के दौरान हमारे मंदिर तोड़े गए थे और वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया गया था। 6 दिसंबर 92 को वह ढांचा ढहा, लेकिन इंतजार लंबा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। राम भक्तों का जनसैलाब अयोध्या की ओर कूच कर रहा है, उमड़ रहा है। 22 जनवरी को ये होता है। 23 जनवरी को जो बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, सामाजिक न्याय के देवता कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था लागू किया, जिन्होंने पिछड़ों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण दिया, ऐसे कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनको यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन विशेष तौर से अति पिछड़े वर्ग से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कल 23 तारीख को ही उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मोदी जी का बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यह फैसला लेकर के गरीबों में यह आस जगाई है कि जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं वह सम्मान उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही देते हैं, दिए हैं। तो हमारा 22 जनवरी रामलला, 23 जनवरी को भारत रत्न का ऐलान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यहाँ से हम लोग रवाना कर रहे हैं।
और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह होगा, जहां फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं सभी को, आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है, इसकी भी सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत